भगवान की जयकारों ने तेज लगाओ कोई तो हाँ? कोई तो सुन लगो है, कोई तो बेचारे अब क्या करो जाए, काम हो तो बहुत है, कोई मक्का तोड़ रहो है, कोई मूंगफली खोद रहो है? कोई तो आलू के खेत जोत रहो है, बेचारे बड़े काम में लगे रहता हूँ। परीक्षित जी देखो सब कथा सुनना होता है। जो लली ये कवई दे ना बोलेंगे इनके लाठी दे जे मारे लाठी डिस्को कराएंगे वही कहते हैं। सभी लोग ऊंचे हाथ करके जयकारा लगाएंगे प्रेम से। आज बउआ ना धबजी मिट्टी मुचड़ा दी मर मोह पर से हो जाए रो मारो हम लटरी में गए हुए तो रात तेजा बर्बाद हुई हम तो हम और ये अंकित भाई ये कुछ मुद्राएं भेज रहे हैं, अभी सुनाएंगे फरमाइश। एक बार सभी लोग जयकारा लगाओ तेज से। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। अब मालूम पर यहाँ कथा हो रही है, वे बड़े उदास ऐसे बैठे हाँ? एकदम सीधे हुए के बैठो। परीक्षित जी कैसी नींद ना आवे। इधर श्री सुखदेव मुनि बोले हरिचंद्र रानी के महलों में गए, रानी ने बैठार लिया। रानी बोली क्या हुआ महाराज? हरिचंद बोले कुछ मत बोल, पूछो रानी तारा क्यों? कि रानी तारा अरे हाल पूछो मती क्या हमारा, अर्जुन ब्राह्मण ने सारा राज्य पाट दान में ले लिया। और भैया लोगों आज की माताएं मैंने कैसी हो गई हैं। परीक्षित जी अगर कहो 100 रुपया गिरिए तो का कहें, तुम नहीं मरी गए हते पे 100 रुपया डारे आए हैं, तो वो मरी आते तब जनते क्या कह रहे? पानी पीने जा गए बोली तुम मर जाते बताओ मर जाते, लेकिन हमारे बाप कौन रोटी दिया इतरो मर जाए तेरो हम मर जाए हम पानी ना पिया। ऐसे ही गालियां देती हैं माताएं बहनें। लेकिन पतिव्रता स्त्री बोली रानी तारा महाराज राज्य पाठ तो चला गया और कुछ तो नहीं गया है? अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बेच दो, इस तन पे अधिकार तुम्हारा, चाहे बोटी बोटी कटवाए डालो। महाराज आप मुझे बेच दो। रोहितास आए बोले मुझे बेच दो। अब तीनों प्राणी ने राजसी वस्त्रों को उतार करके रख दिया, बिकने चले। और ये सुखदेव 51 मुद्राएं भागवत में दान कर रहे
सिंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। रोहित पर एक लंगोटी है तो राजा पर एक ही धोती है। बिकने के लिए चले। हरिचंद अपनी जन्मभूमि मैया से बोले, आज मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। प्रणाम करने लगे। अब विश्वामित्र बोले, तुम्हें कहाँ बेचेंगे चल के? क्यों? 3 लोकों तक तुम्हारा राज्य है। तो रानी तारा बोली, महाराज, जो भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर काशी नगरिया बसी हुई है, वो तीनों लोकों से अलग हटके है। तुम ऐसा करो, मुझे काशी में बेच दो। अब तीनों प्राणी काशी के लिए चले तो रोहित बोले, मैया अब नहीं चला जा रहा। क्यों? पग पग ठोकर खाई चलाने जाता है, और माँ काशी कितनी दूर बताना। चला नहीं जा रहा है। कितनी दूर है काशी नगरिया? बोलो। रानी तारा बोली, थोड़ी दूर है, चलो मेरे लाल। आगे बढ़ के रोहितास बेहोश हो गए तो रानी तारा बोली, सही अरे सही और
बेहोश हो गया, थोड़ा पानी पिला दो। हरिश्चंद्र बोले चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बालक मर जाए, रानी जहां तक मेरा राज्य है वहां तक पानी की बात कर रही हो मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। वाह जियो शेर। तब तक रोहितास होश में आ गए। विश्वामित्र हाथ में कमंडल लेकर के आए, बोले पानी पी लो। रोहितास ने मना कर दिया, रानी तारा ने भी, हरिश्चंद्र ने भी। अब तीनों प्राणी काशी नगरिया में पहुंचे। काशी की गलियों में आवाज लगाई विश्वामित्र ने कि हे काशी के लोगों, तुम्हारे काशी में 3 स्त्री पुरुष बालक बिकने आया, जिस किसी को जरूरत हो वो आकर के ले सकता है। अब उस काशी के लोग कीमत लगाने लगे और ये रुपेश भैया भाई ये 101 मुद्राएं भागवत में दान कर रहे। लिखा काशी की बीच नगरिया में, आई नगरिया में, ओ दया की मनोहर परीक्षित जी काशी नगरिया में खड़े हैं। परीक्षित जी समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। अरे माटी के कठपुतले तेरा ईमान ना बदले, क्योंकि जिसकी मुंह की कई बात चली गई उसका सब कुछ चला गया। क्योंकि लिखा गया सदा दिन एक से किसी के